नमस्कार साथियों, नरेंद्र मोदी जी को आपने सुना होगा कई मंचों से कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और राहत इंदौरी साहब की एक लाइन है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और इन दोनों वक्तव्यों का अगर हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने सबसे ज़्यादा अपने आचार विचार में लाने का प्रयास किया, झूठ बोलने का सबसे ज़्यादा काम किया, आंकड़ों की बाजीगरी सबसे ज़्यादा किया, तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। जी हाँ साथियों, योगी आदित्यनाथ जी की झूठ की पराकाष्ठा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कारण यह है कि ठीक 6 महीने पहले, यानी जब ये नई सरकार बनी, योगी राज पार्ट 2, इस सरकार में एक खबर सुबह निकलती है अखबारों में, और उस खबर को देखकर उत्तर प्रदेश का नौजवान बहुत खुश महसूस करता है। आप सोचिए खबर क्या थी? खबर थी कि इंटर कॉलेज में 5000 बाबुओं की भर्तियां होंगी। लगभग 6 महीने पहले सरकार द्वारा एक खबर निकाली जाती है, और इस खबर में कॉलम में ये लिखा जाता है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्तियां विभागीय स्तर पर होती थी, और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में बाबुओं की भर्ती का अधिकार कॉलेज प्रबंधन को होता था। राज्य सरकार ने इन भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए एक ही स्तर पर इसे भरने का फैसला किया है। खबर बहुत अच्छी थी, नीयत भी अच्छी थी योगी आदित्यनाथ जी की, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आंकड़ों के बाजीगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में क्या होता है, 5000 का वो आंकड़ा 2 महीने के बाद हो जाता है 3000 में। यानी 5000 से शुरू भर्ती हुई और आ गया 3000 लिपिक की भर्ती निकलेगी। अब 3000 का आंकड़ा भी देख के एक बार मन बहुत प्रसन्न हुआ युवाओं का कि चलो भाई 3000 पद निकलेंगे उत्तर प्रदेश में। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से एक नई खबर आती है और उसमें आंकड़ा घट के हो जाता है 1621। 5000, 3000 और 3000 से घट के हो गया 1621। अब यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके आगे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार क्या करती है? उसके आगे फिर अभी एक हफ्ते पहले एक नई खबर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अखबारों को दिया जाता है, और इस खबर में लिखा जाता है कि एडेड विद्यालयों में लिपिकों के 280 पदों पर होगी भर्ती। आप सोचिए 5000, 3000, 1621 के बाद घटते घटते भर्ती हो गई 280 पदों की। और इसमें सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात थी, जो भर्ती शुरुआत हुई थी और नीयत कैसे योगी आदित्यनाथ जी की बदल रही है, मौसम से भी ज्यादा तेज बदलने का काम योगी आदित्यनाथ जी की नीयत कर रही है। इसमें क्या लिखा है? माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी ने बताया कि डीआईओएस की अनुमति से संस्था स्तर पर प्रबंधक द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसका मतलब कॉलेज तय करेगा कि कौन हमारे यहां लिपिकों के पद पर काम करेगा, कौन नहीं करेगा। यानी सरकार जिसने कहा था कि सरकार ये तय करेगी कि किसको किसको इसमें भर्ती कराना है, अब सारा जिम्मा कॉलेज के ऊपर छोड़ दिया गया है। यानी मोटी धनुगाही, मोटी घूसखोरी, यानी किस तरीके से नौजवानों को एक बार फिर से रोजगार के नाम पर योगी आदित्यनाथ जी ने ठगने का काम किया है, उनको भटकाने का काम किया है, उनके साथ आंकड़ों की बाजीगरी करने का काम किया है। धन्यवाद।